नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय प्रदेश के जो राजनीतिक हालात हैं, कांग्रेस की जो स्थिति है, उसके कारण मुख्यमंत्री बहुत तनाव में हैं। उसी वजह से वो विचलित भी हैं, तभी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री द्वारा किसी विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी के प्रति हिंसा के लिए उकसाना, उन्हें खुली धमकी देना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग द्वारा उनके इस निंदनीय बयान का संज्ञान लिया गया। मुख्यमंत्री को इस तरह के अमर्यादित आचरण का नोटिस आना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से नाकाम है और जन विरोधी कामों को ही कर रही है। चुनाव में प्रदेश के लोग कांग्रेस को सबक जरूर सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री तो खुलेआम कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने हिमाचल में 57% हिंदुत्व को हराया है। मुख्यमंत्री ये भूल गए हैं कि हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस को वोट उनकी 10 झूठी गारंटियों के नाम पर दिया था, जिसमें कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं द्वारा पहली कैबिनेट में ही 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की कस्में खाई गई थी। हर विधानसभा क्षेत्र में 1000 युवाओं को स्टार्टअप फंड देने के लिए कहा गया था। गाय का दूध 80 और भैंस का दूध 100 रुपए लीटर खरीदने के लिए कहा गया था। बागवानों द्वारा सेब के मूल्य खुद तय करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन गारंटियों की भी अब कोई बात नहीं करता। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे आंकड़े पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि 43 से 34 पर कैसे आ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी पार्टी के लोकप्रिय नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी। प्रदेश के जो भी हालात हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ही दोषी है। पत्रकारों द्वारा विक्रमादित्य सिंह द्वारा भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पर दिए बयान के सवाल के जवाब में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर वो भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्हें ये बताना चाहिए कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने हिमाचल के विकास के लिए क्या किया। देखिए, बहुत अच्छी तरह से सब लोग इस बात को जानते हैं, जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जब जीत हुई, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री बने, तो उनका पहला स्टेटमेंट ये था कि हिमाचल प्रदेश जहां 97% यानी कि 97% हिंदू हैं, वहां हिंदुओं की पार्टी को मैं हरा करके सत्ता में आया हूं। यही बात उनने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में हैदराबाद में कही। यही बात उनने जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के चुनाव में कही। एक मानसिकता स्वाभाविक रूप से उनकी पहले से हमको मालूम हो गई थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और आज उन्हें वो सारा इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जाहिर भी कर दिया, तय भी कर दिया। और मैं उसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सनातन का विरोध करना और इस प्रकार से सिर्फ राजनीति सिर्फ वोट के लिए करना, ये इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बहुत महंगा पड़ेगा उनको। मैं किसी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है पूरे देश में, और उसके बावजूद इस प्रकार का नोटिफिकेशन चुनाव के दिनों में आना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन है। और वायलेशन के साथ साथ में इसके पीछे जो भावना है वो बहुत सीधी सीधी स्पष्ट जो है वो जाहिर होती है कि वो क्या सोचते हैं और क्या सोच के करना चाहते हैं। सब विक्रमादित्य, देखिए, मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है, मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ। मैं मैथमेटिक्स में कोई अब ऐसा है कि परीक्षा देने के लिए भी नहीं जाने वाला हूँ कहीं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर मैथमेटिक्स मेरा कमजोर है तो आपका भी मजबूत नहीं है। आप 43 गिन रहे थे राज्यसभा के चुनाव के लिए कि 43 में से 2 कम हो जाएंगे, तब भी 41 रहेंगे। 40 से नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं, लेकिन वो 34 कैसे हुए? आपका मैथमेटिक्स का उदाहरण ये सबसे बड़ा है। आप 43 से 34 पहुंचे और हम 25 से 34 पहुंचे, और भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में जीत हुई है। और उसके बावजूद भी इस बात के लिए अगर वो प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारा मैथमेटिक्स कमजोर है, तो मैं इससे ज्यादा कोई उदाहरण देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। और आने वाले समय के लिए भी हम यही कह रहे हैं
कि टेक्निकल ग्राउंड्स में हिमाचल प्रदेश में सरकार है, लेकिन लोगों की नजरों से गिर गई है सरकार, बहुमत में गिर चुकी है सरकार। राज्यसभा में बहुमत होने के बावजूद, बड़ा बहुमत होने के बावजूद भी चुनाव हारना ये सरकार की हार है। बजट हिमाचल प्रदेश में जो पास किया भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सस्पेंड करके, 15 विधायकों को सस्पेंड करके, वो सरकार की हार है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा, जब इस चुनाव का परिणाम आएगा, जो 6 चुनाव तो अभी घोषित हो चुके हैं, अगर 9 चुनाव होते हैं तो 9 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो मैथमेटिक्स समझा जाएगा। ट्रेंड स्टार्ट हुआ है क्या? देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की पीड़ा को हम अच्छी तरह से समझते हैं आज के इस दौर में, क्योंकि वो बहुत विचलित है, बहुत परेशानी में है। जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे से चल रहा है, तो उन्हें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा तनाव है। अगर तनाव नहीं होता, अगर वो विचलित नहीं होते सारी घटना से, तो शायद मुझे लगता कि इस प्रकार की वो टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जो टिप्पणी उन्होंने की है, उसमें व्यक्तिगत रूप से जो पूर्व में विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं भुट्टो जी, उन्होंने कंप्लेंट की चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग में कंप्लेंट करने के पश्चात चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है और चीफ मिनिस्टर को नोटिस दिया है, और इसकी गंभीरता को आप समझते हैं। और जिस तरह से उन्होंने विशेष तौर से जो बात कही है पर्टिकुलरली, वो एक तरह की धमकी है, और उस धमकी के चलते इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में सब लोग स्तब्ध हैं, हैरान हैं कि ऐसा नहीं होता था। लड़ाइयां होती हैं चुनाव के दिनों में, बहस होती है, भाषण एक दूसरे के खिलाफ होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ करता है। तो ये मुझे लगता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी एक विचलित होने की एक तस्वीर हमारे सामने है। सर, मुख्य मैं अभी विक्रमादित्य के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी का फैसला जब होगा उसके बाद आगे की बातें होंगी। लेकिन मैंने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट कंगना रणावत है, और ऐसे में आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मुद्दों पर अगर बहस करना चाहते हैं तो आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये व्यक्तिगत रूप से टिप्पणियों का दौर जो आपने शुरू किया है, ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है, और किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और कहीं इस तरह से ये दौर आगे बढ़ गया तो किसी को भी परेशानी हो सकती है उसमें, और जिसमें आपको भी परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं उनको इतने ही कहूंगा कि मुद्दों पर बात करें और मुद्दों पर राजनीति करें। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी के नाते आते हैं, आपने 15 महीने की सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश में क्या किया है, आपके मंत्रालय की परिस्थिति क्या है, और मंत्रालय में काम करने की परिस्थिति क्या है, इन सारी बातों को लेकर के मुद्दों पर अगर बात होगी तो उचित रहेगा, मैं यही कहूंगा।